आधी रात को चार हथियारबंद लुटेरे एक सुनसान फार्म हाउस में घुसते हैं। पिता दीवार पर टंगी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन उससे पहले ही गोलियों की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। अगले ही पल वह अपने ही बच्चों के सामने ढेर हो जाता है। माँ और बड़ी बहन चीखती हैं, लेकिन उन दरिंदों को किसी पर दया नहीं आती। वे दोनों को बेरहमी से काबू में कर लेते हैं, जबकि छोटा लड़का डर के मारे अलमारी के पीछे दुबका रहता है। रोते हुए भी वह एक गलती नहीं करता। वह उन चारों के चेहरे, उनके निशान और उनकी हर छोटी बड़ी पहचान अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेता है। 2 घंटे तक उस घर में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं, और जब हथियारों को लगता है कि अब कोई गवाह नहीं बचना चाहिए, तो वे पूरे घर में आग लगा देते हैं। चारों तरफ लपटें उठने लगती हैं, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। उसी अंधेरे और धुएं के बीच एक आदमी की नजर उस डरे हुए बच्चे पर पड़ती है। वह भी उन्हीं लुटेरों में से एक था, लेकिन पता नहीं क्यों आखिरी पल में उसका जमीर जाग उठा है। वह चुपचाप बच्चे को छिपा देता है और बाकी साथियों से उसकी मौजूदगी छुपा लेता है। हत्यारे यह सोचकर वहां से चले जाते हैं कि पूरा परिवार जलकर राख हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक बच्चा जिंदा बच गया है और उसने उनके चेहरे अपनी यादों में नहीं बल्कि अपनी नफरत में हमेशा के लिए कैद कर लिए हैं। समय बीता है और पूरे 18 साल बाद वही डरा सहमा बच्चा अब इलाके का सबसे खतरनाक निशानेबाज बन चुका है। उसकी गोली कभी निशाना नहीं चूकती और उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही है, अपने परिवार का बदला। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि जिस आदमी ने उस रात उसकी जान बचाई थी, वह भी उन्हीं 4 हथियारों का साथी था। और अब 18 साल बाद उनकी किस्मतें फिर से एक दूसरे से टकराने वाली